मेरी परम आदरणीय और मेरे दिल के बहुत करीब मेरी प्यारी चाची जी श्रीमती मधुबाला शर्मा ने आज राजकीय सेवा को सकुशल तरीके से पूर्ण किया है और उनके सेवानिवृत्त दिवस के अवसर पर मैं उनकी जो जीवन यात्रा रही है, जो संघर्षमयी जीवन यात्रा रही है, उसके बारे में बताऊंगी और साथ ही उनके लिए 2 लाइनें लिखी है, मैं उसे भी व्यक्त करना चाहूँगी। जब से मैंने समझ पकड़ी, चूँकि मैं पढ़ाई के प्रति बहुत ही सजग और बहुत ही मेहनती किस्म की लड़की थी, तो मुझे ये चीज़ें बहुत लुभाती थी कि कोई कैसे अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने के लिए या अपने जो उन्होंने ठान रखा है, जो लक्ष्य ठान रखे हैं जीवन में, उसको पाने के लिए कैसे निरंतर आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति शुरू से ही मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते थे। तो उनमें मेरी चाची जी है। मैंने जब से समझ पकड़ी, मैंने यही देखा कि उन्होंने किस प्रकार परिवार में रहते हुए अपने जीवन के जो उद्देश्य है, अपने आप को एक विकसित करते हुए जाना, अपने आप को एक ऊंचाइयों पर लेके जाना, तो कैसे उन्होंने उसको पूरा किया है और वो भी जिम्मेदारियां निभाते हुए पूरा किया है। मैंने हमेशा देखा कि वो किचन में जब खाना बना रही होती थी तब भी उनके हाथ में किताब होती थी, और जब भी मैं उनके पास बैठती थी वो मेरे से पढ़ाई से संबंधित सारी बातें करती थी, और उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत लुभाता था और बहुत अच्छा लगता था। उनसे प्रेरणा मिलती थी मुझे कि नहीं, हमें और मुझे क्यों, मेरा ये मानना है कि उन सभी लड़कियों को उनसे ये प्रेरणा मिलती है जो कहीं ना कहीं ये सोच बैठती हैं कि अगर हमारी शादी हो गई, हम संयुक्त परिवार में चले गए, हम एकल परिवार में भी चले गए, तो हम जिम्मेदारियों के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये वो महिला हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि अगर आपका लक्ष्य अडिग हो तो कैसी भी बाधाएं हों, कैसी भी जिम्मेदारियां हों, उनको आप पूरा करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो आज आपके रिटायरमेंट डे पर मेरी तरफ से आपको सादर चरण स्पर्श और बहुत 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 सारी बधाई। जो मैंने कुछ लिखा है आपके लिए वो मैं व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत अच्छा नहीं लिखा, फिर भी प्रयास किया है कि मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा सकूं। कहते हैं जब आती है लड़की मायके से ससुराल तक, तो साथ लाती है कपड़े, गहने और अनगिनत सामान। मगर वो तो थी अनोखी, ख्वाहिशों और बुलंदियों की चाह रखने वाली। हाँ, मेरी साथी, मेरी छोटी माँ लेकर आई पुस्तकें और कलम का कारवां। संयुक्त परिवार का वो आंगन और जिम्मेदारियों का एहसास उसे न कर पाया उदास। वो तो जैसे ठान कर ही आई थी कि तोड़ दूंगी ये मिथक कि बहू बनकर आगे न बढ़ पाओगी और काम ही काम में तुम उलझ कर रह जाओगी। तोड़ के सारे मिथक उन्होंने जगाई ज्ञान की अलख और आत्मविश्वास की ज्योति। अपने अथक प्रयास से और मन में पल रही आस से उन्होंने सारे जग को ये दिखा दिया कि लगन और संघर्ष का पथ है नहीं आसान। ठान ले अगर कोई तो टूट जाती है चट्टान। ये वो ज्योति है। ये वो कौन? मेरी चाची जी। ये वो ज्योति है जो समस्त जगत को ये संदेश दे जाती है कि बाधाएं भी संघर्ष के आगे झुक जाती है। बाधाएं भी संघर्ष के आगे झुक जाती हैं। एक थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में आपका सबसे पहले चयन हुआ, उसके बाद आपने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बने आप आरपीएससी से को क्रैक करके, और उसके बाद आपने प्रधानाचार्य के रूप में अपना पदभार संभाला और आज आप प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवा काल को पूर्ण कर रहे हैं, वो भी बेदाग तरीके से और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ। तो मैं ये कामना करती हूँ ईश्वर से कि आप ऐसे स्वस्थ रहें और आप में जो आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है और आप में उद्देश्य को पाने की जो चाह है वो मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है, और मैं इसको हमेशा दिल में संजो कर रखूँगी कि मुझे आगे संघर्ष करते हुए भी जाना पड़ेगा और नौकरी में सफल भी होना पड़ेगा। तो आप मेरे लिए
उन प्रेरणास्पद व्यक्तित्व जो है उनमें से एक हमेशा रहेंगी और मैं हमेशा आपसे कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे पर गाइडेंस लेती रहूँगी। इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका ये जो उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने की जो आपकी ललक है, ये कहीं ना कहीं एक नया उद्देश्य स्थापित कर देगी और आप उसको पूर्ण करने में लग जाओगी। थैंक यू। लव यू टू।